नमस्कार, मैं हूं लोकेश टंडन और आप देख रहे हैं एलटीवी। इस वक्त पूरे देश में मोनालिसा यानी कि जो महाकुंभ की वायरल गर्ल थी, उसकी शादी के चर्चे पूरे देश में चल रहे हैं, क्योंकि उसने फरमान नाम के एक युवक से पहले कोर्ट मैरिज की और उसके बाद फिर केरल के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। जी हाँ, मैं हिंदू रीति रिवाज से शादी की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस युवक से उसने शादी की है वो मुस्लिम है, जिसका नाम फरमान है। अब इसके विरोध में हिंदू संगठन विरोध में उतर गए हैं। मेरे साथ तो सचिन सुरई इस वक्त मौजूद हैं। ये सचिन सुरई वही हैं जिन्होंने मेरठ में एक जो शादी हो रही थी आकांक्षा जो हिंदू लड़की थी, उसकी एक शादी होने वाली थी साहिल नाम के लड़के से। साहिल जिसका नाम शावेज था, उस शादी को रुकवाया, सगाई को रुकवाया, लेकिन अब जब मोनालिसा की शादी हो गई, अब विरोध करने की धमकी दे रहे हैं। सचिन जी, बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे जब आकांक्षा की यहाँ शादी होनी थी शावेज से, तब आपने कहा था कि मैं किसी भी हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम लड़कों से नहीं होने दूंगा, और आपने ये तक कहा था कि आकांक्षा कहीं भी जाकर शादी करे, मैं वहां जाऊंगा, उसकी शादी रुकवाऊंगा। लेकिन मोनालिसा ने शादी कर ली फरमान से। लोगों ने, जो परिवार के लोग थे, उन्होंने विरोध भी किया। उसके बाद कोर्ट में वो लोग गए, कोर्ट में उन्होंने शादी की और उसके बाद केरल के एक मंदिर में जाके हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने शादी की। अब उनकी जो वीडियो है वो भी सामने आ रही है। क्या कहना है इसको लेकर आपका? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन का। देखिए, हम लोग 110 करोड़ सनातनी हिंदुओं का देश है और उसमें एक व्यक्ति, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जैसे कम से कम लाखों व्यक्तियों को, करोड़ों व्यक्तियों को कहीं ना कहीं आना पड़ेगा मैदान में, जब जाके इनका लव जिहाद का जो एंगल, जिस तरीके से टारगेट कर करके जो है ये बच्चों को अपने जाल में फंसा कर, और जब ये जो एक लक्ष्य बना हुआ है इनका, आप देखें ना, हजारों करोड़ों की फंडिंग, छांगुर बाबा जैसे गिरोह पकड़ा गया, 2 बच्चे हमारी अभी भी लव जिहाद में वो लापता है, एक नेगी परिवार, एक त्यागी परिवार, 6 साल 7 साल हो गए, उनका ही नहीं पता जिंदा है मर गई। तो ये मोनालिसा को जिस तरीके से फंसा के करा गया है, वो गरीब बच्ची एक, बताओ, कुंभ के मेले में वो माला बेचने का जो काम करती थी और उसको वहां से उसकी ब्लू आईज, नीली आंखें, चलो सुंदरता हो सकती है, गरीब भी अमीर सब में सुंदरता हो सकती है, तो यूट्यूबर ने वहां से उठाया उसको फेम दिया, चलो अच्छी बात है, दिया फेम, लेकिन उस फेम का क्या फायदा कि वो आज एक जिहादी के हाथों में चली गई, एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति के हाथों में चली गई, और चली भी गई। मैं कह रहा हूँ उसको, जिस तरीके से उसे पिक्चर वालों ने कहा भाई हम आपके जो है अपनी पिक्चर में रोल देंगे, तो जिस तरीके से उसको पिक्चर में लिया गया है, पिक्चर बनाने का वो दिया गया उसको, उसी टाइम ये जो फरमान जो भी है, ये जो लोग हैं, ये मौके की तलाश में रहते हैं। इन्होंने देखा आज ये एक हिंदुओं में एक बड़ी पब्लिसिटी इसने ले ली है, उसको टारगेट करा जाए। टारगेट इसलिए क्योंकि अब मोनालिसा से जो शादी करी है, केरल में जाके करी है, और केरल में खुद देखिए आप कितनी लव जिहाद के ऊपर पिक्चर है। अभी हाल फिलहाल में केरल स्टोरी 1 और 2 आई है, जैसे आई है, वहाँ तो पहले से लव जिहाद को बढ़ावा कितना केरल के अंदर है, कितना बुरा हाल है वहाँ। और अब शादी भी एक योजना के तहत करी गई, उसको आप देखिए कि ले जाके केरल में ही क्यों करी गई शादी, पूरे देश में और कोई जगह क्यों नहीं मिली? क्योंकि केरल की लड़कियां जो हैं उनको और ज्यादा उस जाल में फंसाया जा सके, और केरल से मैसेज पूरे देश में चला गया कि फरमान जो भी, वो हमारे लिए तो एक जिहादी है, एक विधर्मी है। यहाँ बागपत का बताया जा रहा है कि यूपी का ही बागपत का रहने वाला है, तो आप देखिए कहाँ का रहने वाला, शादी कहाँ जाके कर रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए इस लड़के की, इसको कहाँ से फंडिंग हुई, किस लिए फंडिंग हुई, कितना पैसा जो है इसके पीछे फंडिंग में लगाया गया है। और एक लड़की नहीं, ऐसी लाखों लड़कियां अब हिंदुओं की इसी तरीके से, जैसे फरमान जो शादी कर रहे हैं, और यहाँ मेरठ में भी जो हो रही थी, अगर ऐसी शादियों को नहीं रोका गया तो हिंदुओं की और लड़कियां ऐसे ही जी कहाँ रोकी गई शादी? बड़ी बड़ी बात आप तो मेरठ में कर देते हैं। तो मेरठ में आकांक्षा की शादी हो रही है, मेरठ में हमने कहा जा रहा है, मेरठ के लोग कह रहे हैं कि भाई मेरठ की शादी तो आपने रुकवा दी, आकांक्षा की रुकवा दी, लेकिन फरमान और मोनालिसा जो फेम है, जो अपनी ब्लू आइज के चलते महाकुंभ में जो सुप्रसिद्ध हुई है, जिसको बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने के लिए मौका दिया जा रहा था, अवसर दिया जा रहा था, आज उस लड़की ने फरमान से शादी कर ली। अब उसके बाद फरमान का, मोनालिसा का वीडियो भी आया जिसमें दोनों का यही कहना है कि हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। फरमान तो कह रहा है, आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं ना, तो लव जिहाद कैसे होगी जब मोनालिसा को पता है कि वो फरमान है? मोनालिसा का जो परिवार है वो इस शादी से खुश नहीं है, बच्ची का, और यही लड़की कल को ब्रीफकेस में मिलेगी। यही लड़की जब फंस जाती है लव जिहाद में अच्छी तरीके से, जब इनका जो अभी तो भाई शुरुआत
ये कैसे होती है शुरुआत, तो ये लोग करते हैं। अब वो डायरेक्टर बन के आ गया, या कौन सा एडिटर बन के आ गया, कौन सा प्रोड्यूसर बन के आ गया, पहले तो काम देने के बहाने से मिलना हुआ, फिर धीरे धीरे काम के बहाने से इन्होंने जो है उसको हिट करा, आज शादी कर ली। तो शादी जो करी, क्या मुसलमानों में जो लड़कियां नहीं है? जो एक गरीब बच्ची को जब ये माला बेच रही थी, तब फरहान और ये फरमान कहाँ था? जिस समय कुंभ में माला बेच रही थी, आपने तब गरीब बच्ची थी, तब वो कहाँ था? तब नहीं था वो। आज उसको जब फेम मिल गया, उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि आज हिट करो, क्योंकि बाकी हिंदू लड़कियां भी फिर मुस्लिमों में इसी तरीके से लफ्ज़ में फंस के आए, उनकी भी शादी ऐसी ही हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरठ में हमने आकांक्षा की शादी रोकी, उसके बाद इसको भी हम जो है रोकते, एक आध दिन पहले कल पता लगा हमें कि बिल्कुल शादी के बिल्कुल मूवमेंट में सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई शादी कर रही है। यदि उत्तर प्रदेश के किसी कोने में भी, भाई देखो हमारी भी एक रेंज है, हम इस कोने से लेके देश के दूसरे कोने तक, आप बताइए वहां के का जहाँ शादी केरल के लोग या केरल के आसपास जो राज्य है, क्या वहां के लोग नहीं रोक सकते थे? वहां के हिंदू नहीं है हम, या सारा हिंदू का ठेका हमने ले लिया? जी, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, देखो जो ये शादी हुई है इसमें भी लड़की का धर्म परिवर्तन नहीं करा, लड़के ने धर्म परिवर्तन किया है। और जो मेरठ में शादी होने वाली थी शावेज की और आकांक्षा की, वहां भी सेम पैटर्न था, वहां भी लड़की धर्म परिवर्तन नहीं कर रही थी, वहां भी लड़का ही धर्म परिवर्तन कर रहा था हिंदू लड़की की शादी करने के लिए। तो क्या सच चल रहा है सब? देखिए एक बात सुनिए, आप कागजों में धर्म परिवर्तन कर लीजिए या मुंह जबानी कर लीजिए, फिर वापसी हो जाता है। तो खेल है, इसमें तो बड़ी बड़ी फंडिंग हो रही है। आप एक बार कर लो शादी, उसके बाद तो इन्होंने जानी क्या करना है। सर्टिफिकेट तो दो बनवा लेते हैं, तीन चार। जब गलत करने वाला लोग है वो तो किसी भी धर्म के बनवा लेगा, उसकी मनसा ठीक नहीं है, उसकी सोच ठीक नहीं है। सोच ये है कि मोनालिसा को भी दिखा दिया गया कि इस तरीके से जो है और भी हिंदू लड़कियां फंसे और वो लफ्जियात में आए, इसी को ब्रीफकेस में पैक करके या बोरी में भर के, इसकी लाश भी नहीं पता लगने की, ये लड़की को कहाँ मार दिया। अच्छा, दोनों का वीडियो वायरल हो रहा है, फरमान का भी और मोनालिसा का भी। तो फरमान उस वीडियो में ये कह रहा है कि भाई हम दोनों खुश हैं, मोनालिसा भी कह रही है कि हम दोनों ने शादी की अपनी मर्जी से की है। फरमान भी उस वीडियो में ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर धर्म, कौम, जाति सबसे अलग हटके जो मोहब्बत है वो सबसे बड़ी है। हम मोहब्बत करते हैं और इसलिए हमने शादी कर ली है। और जो शादी थी वो भी हिंदू रीति रिवाज के तरीके से की है, पहले कोर्ट में की है और फिर केरल के एक मंदिर में जो रीति रिवाज होता है उसी तरीके आपने देखा। उसकी वेशभूषा, जो उसकी वेशभूषा है वो आप देखिए कि जैसे वहाँ की जो स्थानीय वेशभूषा है, भाई धोती और वो शर्ट उस तरीके की जो उसने पहन रखी है, बिल्कुल वही वेशभूषा जो हिंदू पहनते हैं केरल में, उसी तरीके से शादी की, पूरी रीति रिवाज से शादी की है। देखिए वहाँ के जो हिंदू हैं केरल के, जहाँ शादी हुई है मंदिर में घुस के, वहाँ के हिंदुओं का जो खून है वो पानी हो गया। अगर हमारा मेरठ या यूपी यहाँ आसपास कोई होती थी इस तरीके की शादी, हम नहीं होने देते, हम मंदिर में भी नहीं घुसने देते। हम किसी विधर्मी को, जिहादी को मंदिर में भी नहीं घुसने देते। सनातनी हिंदुओं के अलावा कोई घुसेगा भी नहीं मंदिर के अंदर। मंदिर में घुसा कैसे? मोनालिसा अगर वह शादी कर रही थी, यानी कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने देखा कि यहाँ से हमारा टारगेट सेट हो रहा है, यहाँ से हमारी शादी भी आराम से हो रही है इस जगह पे। जब भी तो गया वो केरल करने के लिए, क्या करता बागपत में? बागपत में क्यों नहीं करी? जाकर रहने वाला है, अपने माँ बाप को बुलाता है, करता, हम देखते किस शादी कर लेता हूँ, हम रुकवाते शादी उसे। तो क्या करते हैं अगर बागपत में करता वो शादी? होती नहीं। यहाँ योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और हम जैसे सनातनी हिंदू हैं, किसी भी, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते किसी कीमत पे भी। शादियां हर हालत में होने नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाता, शादी नहीं होने देते। आपने कहा यूपी में योगी की सरकार है, लेकिन भारत में तो मोदी की सरकार है। अरे देखिए मोदी जी की गवर्नमेंट है, लेकिन केरल में क्या चल रहा है, केरल में क्या स्थिति है वहां देखो ना आप। बागपत का लड़का जाके कहा कर रहा शादी। और ये जो बात आपने कही ना प्यार मोहब्बत वाली, जो बात कही प्यार मोहब्बत है, उसे इश्क का नशा जो बता रहे हो फरहान को, अपनी बहन की शादी हिंदुओं में करा दे, हम मान जाएंगे। अपने खुद की सगी बहन हो, उसके चाचा ताऊ की बहन है, करा दे। भाई प्यार मोहब्बत है ना, जब भाईचारा निभाना, तो एक अगर इधर से हिंदुओं की को आप फंसा के लेके जा रहे हो तो एक दे भी दो ना हिंदुओं को, क्या दिक्कत है? निभाओ भाईचारा, तो उसमें विरोध नहीं करेंगे आप? अरे जब मैं कह रहा हूँ हमारी हिंदुओं की तो लेके जा रहे हो तुम तो जबरन हर तरीके से माइंड वॉश करके लेके जा रहे हो, लफ्ज़ ज्यादा फंसा के। तो आप देना भी सीखो ना, दो, भाईचारा निभाओ, बराबर का निभाओ ना। निभा रहे हो आप भी अपनी मस्जिद में ले जा, जैसे आप कह रहे हो ना कि हिंदू मंदिर के अंदर हिंदू बन गए, सब दिखावा और ड्रामा है। लेके तो जाओ अपनी बहन, हमारे हिंदू लड़के को आप मस्जिद में ले जाके और वहां पे जो है फेरे कराओ ना हमारे। जो आप ड्रामा कर रहे हो वो ऐसे ड्रामा मत करवा लो, थोड़ा सा क्या पता लग जाएगा भाईचारे का, अपनी बहन के साथ करवा के दिखाओ। तो क्या करने वाले हैं? क्या योजना है आपकी आगे की? योजना कुछ नहीं है। जब भी बागपत की जो टीम है वो एक्टिव हो चुकी है हिंदू संगठनों की, गलती से भी अगर मोनालिसा को लेके बागपत आगे, वैसे तो आएगा नहीं, यूपी में नहीं आने का है। अगर आ गया तो पूर्ण विरोध करा जाएगा इसका।
अब वो इसके जिम्मेदार ये होगा या इसके घर वाले होंगे, फरमान जाने कि क्या होगा, वो तो ये जाने। लेकिन ये जो जिस तरीके का मैसेज देना चाह रहे हैं ना, सभी सनातनी हिंदू लड़कियां जिस तरीके से जाल में फंस रही हैं, मर रही हैं, कट रही हैं, क्योंकि संस्कार परिवार के अच्छे नहीं मिल रहे उन्हें, और संस्कार अच्छे मिल भी रहे हैं तो वो एक योजना के तहत टारगेट करके उनका माइंड को वॉश करके ऐसे जाल में फंसा के लेके जा रहे हैं, जो वो ना अपनी माँ की सुन रही, ना बाप की सुन रही, ना भाई की सुन रही, ना किसी की सुन रही। ये तो चलन है और ये चल चुका है। इसकी केवल एक ही रोकथाम है कि यथास्थिति वहीं, जैसे भी ये कहीं पे भी शादी करने जा रहे हैं, मुस्लिम जहां भी शादी कर रहा है हिंदू लड़कियों से, नहीं विरोध होगा और मुंह तोड़ विरोध होगा। और केरल की में जहाँ शादी हुई है, मैं कह रहा हूँ ना, उनका खून पानी हो गया उन हिंदुओं का, जो भी आसपास जिन्होंने विरोध नहीं करा, या उन्हें पता नहीं लग पाया। अगर हम जैसे को पता लग जाता समय से तो हम केरल भी पहुंच जाते। हमें भी अभी पता लगा। तो आप बता रहे हैं कि टीम लगाई हुई है आपने? नहीं, हमें भी अभी पता लगा, हमने बागपत में लगा दी टीम इसकी। बागपत में हिंदू संगठन एक्टिव है। जिस दिन भी ये घर पे आ गया अपने, उस दिन वहां के लोग पूर्ण विरोध करेंगे कि भाई इसके घर नहीं, घर का घेर बना देंगे बागपत की जो हिंदू संगठन के लोग हैं। तो बिल्कुल सचिन सुरोही है, हिंदूवादी नेता है। यहाँ मेरठ में आकांक्षा और शावेज की शादी रुकवाई थी, लेकिन इनका कहना है जो केरल में शादी हुई है मोनालिसा और फरमान की, उसका इनको काफी देर से पता लगा था। और अब इनका यही कहना है कि बागपत का रहने वाला है फरमान। अगर फरमान और मोनालिसा बागपत में आते हैं तो बागपत के जो लोग हैं, जो इनकी टीम है बागपत में, वो इनका इलाज बांध देगी। और पूरी तरीके से जो और भी जो साथ में इनके हिंदू संगठन है, तमाम हिंदू संगठन उत्तर प्रदेश में नहीं आने देंगे उनको। अगर वो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो फिर उनका इलाज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त लोकेश टंडन। नमस्कार, जय हिंद।